नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको जो सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 15 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स आर कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग इकोनॉमिक्स वैल्यू ऑफ कस्टमर प्राइसिंग। ग्राहक के लिए आर्थिक मूल्य निर्धारण का निश्चय करते समय निम्नलिखित में से कौन सा नींव वैशिष्ट्यों पर विचार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। दूसरा ऑप्शन है वारंटी क्वालिटी और तीसरा ऑप्शन है डिजायर रेट ऑफ रिटर्न। चौथा ऑप्शन है कस्टमर डिमांड और पांचवा ऑप्शन है कस्टमर सपोर्ट। तो वैल्यू ऑफ कस्टमर प्राइसिंग की बात कर रहा है तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, अगर आपका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो बायर की इमेज अच्छी होगी। ऑप्शन फर्स्ट सही है। फिर वारंटी, जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी वारंटी और क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को ग्राहक का समर्थन, ये भी जरूरी है। वैल्यू ऑफ कस्टमर की बात करेंगे जब, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी और ई। और वैल्यू ऑफ कस्टमर, जो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कस्टमर है, उसमें डिजायर रेट ऑफ रिटर्न और कस्टमर डिमांड बिल्कुल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द कस्टमर एडॉप्शन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला चरण है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है अवेयरनेस या जागरूकता। 5 स्टेज होती है जो कस्टमर एडॉप्शन प्रोसेस होती है उसकी। पहला होता है प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट की अवेयरनेस होना चाहिए, आपको जागरूकता होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट का एवोल्यूशन, फिर ट्रायल और लास्ट में एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब अपना लेना। तो ये 5 प्रोसेस हैं, याद रखो, डायरेक्ट एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ बिल्डिंग ए लास्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ताओं के साथ स्थायी संबंध बनाने का आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, ग्राहक की संतुष्टि। इसमें पूछा था आपको अगर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यही चीज है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट प्राइस मायने नहीं रखा था, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। नीड आइडेंटिफिकेशन, आवश्यकता की पहचान क्या होती है। भाई प्रोडक्ट अगर आदमी लेने आया है, कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेना आया है तो उसको आवश्यकता इसलिए आया है। प्रोडक्ट क्वालिटी भी डिपेंड नहीं करती, मगर अगर आपका ग्राहक संतुष्ट है तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, जब भी संतुष्ट होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर। ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है कस्टमर के साथ, तो अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट है, अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई है, ग्राहक संतुष्ट है, जब भी आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाओगे आपके ग्राहक के साथ। इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन फॉर द प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के कार्य निर्णय को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कौन सा फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्ट को बाइंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो क्या क्या देखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कल्चरल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर या सोशल फैक्टर। तो तीनों फैक्टर होते हैं इसमें, जो बाइंग डिसीजन फॉर प्रोडक्ट के लिए ये तीनों फैक्टर आवश्यकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। एक कस्टमर बायर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 मेजर फैक्टर। जो कस्टमर का बायर बिहेवियर होता है ना, वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। तो ये 4 फैक्टर याद रखो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कल्चरल जो फैक्टर होता है उसमें हम क्या देखते हैं, कल्चरल फैक्टर में इंक्लूड होता है रेस और रीजन, ट्रेडिशन, कास्ट, मॉरल वैल्यू, ये सब कल्चरल फैक्टर में आता है। सोशल फैक्टर में जो ग्रुप्स होते हैं, फैमिली होती है, सोशल स्टेटस होता है आफ्टर बाइंग बिहेवियर के बाद ये देखते हैं सोशल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में देखते हैं हम, ये कुछ फैक्टर है पर्सनल फैक्टर में, जैसे एज फैक्टर, जेंडर, एजुकेशन, इनकम लेवल, स्टेटस ऑफ सोसाइटी और अदर फैक्टर में पर्सनालिटी, लाइफ स्टाइल, फैमिली, ये सब देखते हैं जो इन्फ्यूज करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को। लॉजिकल फैक्टर होते हैं 4 हमारे। साइकोलॉजिकल फैक्टर में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड और बिहेवियर सिस्टम देखते हैं। ये इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECRM कैन बी डिफाइंड एज। ECRM को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो जो हमारा ECRM होता है ना, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द ऑल कस्टमर रिलेशन बिटवीन द वेब बेस्ड मेथड इंटीग्रेटेड इनटू द बैंक ऑफिस सिस्टम। बैंक कार्यालय प्रणालियों में एकीकृत वेब आधारित विधियों द्वारा सभी ग्राहक संबंध का कुशल संचालन करना, इसको बोलते हैं ECRM। अब मैं ECRM की बात करता हूँ। ECRM का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ये यूज होती है टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप को। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस दैट हेल्प टू बिजनेस टू बेटर अंडरस्टैंड देयर कस्टमर। फिर सम की फीचर्स हैं CRM के, ECRM के, जैसे कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, पर्सनलाइजेशन, कम्युनिकेशन चैनल, एनालिटिकल कैपेबिलिटी और ऑटोमेशन, ये फीचर्स होते हैं ECRM के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव आउटकम ऑफ हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट एप्रोप्रिएटली इज डेट। ग्राहक की शिकायत को उचित रूप से संभालने का एक सकारात्मक नतीजा ये है कि अगर कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसका पॉजिटिव आउटकम
उसको हैंडल करने का पॉजिटिव आउटकम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है प्रमोट गुडविल, साख को बढ़ावा देता है। देखिए आपके पास कोई कस्टमर कंप्लेन लेके आएगा, आप उसकी कंप्लेन का निवारण कैसे करेंगे ये पूछा है, तो प्रमोट गुडविल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अलाउ द कंपनी टू डिस्कवर हु इट्स टारगेट मार्केट आर, हाउ दे बिहेव एंड दे नीड और वांट। इट्स आल्सो अनेबल द कंपनी टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, कोहेरेंटली एंड क्विक टू डिफरेंट कस्टमर अपॉर्चुनिटीज। डैश कंपनी को यह पता लगाने की अनुमति देता है कि उसके लक्षित बाजार कौन से हैं और वे कैसा व्यवहार करता है और उसे क्या चाहिए। ये कंपनी को विभिन्न ग्राहक अवसरों के लिए उचित, सुसंगत और त्वरित प्रक्रिया देने में भी सक्षम होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो बताती है हमें कि हमें कौन से मार्केट को टारगेट करना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और लोगों की क्या नीड है। तो उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता है कि हमें कौन सी कस्टमर को टारगेट करना, कैसी अपॉर्चुनिटी, कैसे कस्टमर चाहिए हमें। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा CRM है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, उसमें ये सब होता है। ये 15th पार्ट था CRM MCQ के क्वेश्चन का। इसमें मैंने थ्योरी वाले लेक्चर भी कराए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक फॉर वॉचिंग MCQ IQ।